जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और रहता ना, बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता। दिखावटी में वो बहुत हंसता हुआ मिलेगा, अंदर से बहुत परेशान रहेगा, मानसिक तनाव से बड़ा जूझेगा। यदि किसी को प्रसन्न रहना सीखना ना, तो हमारा एक सूत्र नोट कर लो, बाहर से और अंदर से एक जैसे हो जाओ, कभी दुखी नहीं रहोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसी पर एक बात हो, संतन का लक्षण क्या है, साधु स्वभाव का लक्षण क्या है? साधु का लक्षण पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए त्यागी। क्या होना चाहिए? मोह नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक अंग्रेजी का स्लोगन है, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। हाँ, ये जीवन में बहुत बढ़िया वाला उपाय है। मिल जाए तो धन्यवाद, ना मिले तो डबल धन्यवाद। हाँ, ब्याह हो जाए तो समझना ठीक है, और नहीं भो बलाए बच गई। हाँ, मकान खुद का हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हर महीने में मकान बदलेंगे किराए का। एक ले लोगे तो उसी में रहना पड़ेगा, पर किराए बारे में बदलने का ऑप्शन है। हाँ, मिल जाए तो भला, ना मिले तो और भला। हर परिस्थिति में जिससे प्रसन्नता आ जाए, हमारी नजर में वही साधु है। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराए वो साधु है, ऐसे समझो। कई लोग ना साधु की तुलना अपने जैसी करने लगते। एक ट्रेन में, रेलगाड़ी में, पुराने जमाने में एक महात्मा जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठे, एसी डब्बा में, बैग लिए, बढ़िया कुर्ता पहने, घड़ी पहने। सामने एक सेठ बैठे थे, अमीर आदमी, रहे होंगे कोरबा के, वो बैठे थे। उनने महात्मा को देखा और खुद को देखा, तो महात्मा को देख करके कहने लगे, लो बताओ, बाबा भी चलने लगे फर्स्ट क्लास में। अब इनमें और हम में क्या अंतर? फर्स्ट क्लास, इनके पास भी सामान है, हमारे पास भी सामान है, ये भी घड़ी पहने, हम भी घड़ी पहने। अब इससे अब कपड़ों ही का ही अंतर है, हमारे कपड़े ऐसे, इनके लाल है, हम में और बाबा में क्या अंतर? महात्मा कुछ ना बोले, महात्मा यही बोले, नहीं सही कहा आपने, क्या अंतर है, ये तो हमें भी आज पता चला। महात्मा तो ले रहे थे मजा। इतने में रेलगाड़ी रुकी, ट्रेन स्टेशन पे। महात्मा बोले, सेठ जी यदि बुरा ना मानो चलो चाय पी ले। बोले चलो। तो जैसे ही गए, चाय पीने लगे, तो वो महात्मा को ज्ञान देने लगे। अब देखो बाबा, आप बुरा ना मानना, हमने कह तो दिया। महात्मा बोले, अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आज पता लगा हम में और तुम में अंतर क्या है। अंतर ही क्या है, कपड़ों का ही तो अंतर है। इतना कहते ही रेलगाड़ी की सीटी बजी। सेठ जी बोले, चलो महाराज चलो, गाड़ी चलने लगी। महात्मा बोले, चली जाने दो, स्टेशन है, गाड़ी तो आती जाती रहती, ये जाएगी तो दूसरी आएगी। अरे सेठ जी बोले, महाराज ऐसे कैसे दूसरी आएगी, सामान है सामान। महात्मा बोले, सामान तो हमारा भी है, हम में तुम में अंतर क्या है, बैठो बैठो। हाथ पकड़ लिया। अब सेठ फड़फड़ाए, अरे महाराज छोड़ दो। महात्मा बोले, छोड़ेंगे बाद में, हम में तुम में अंतर क्या है, पहले ये बताओ। ट्रेन जाने लगी, चलने लगी, ये खूब हाथ हटाए, अरे महाराज छोड़ दो, सामान है हमारा। महात्मा बोले, हमारा भी है। सामान कब किसका रहा? कल तक ये किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, चला जाने दो, भगवान हमें दूसरा देगा। अब सेठ जी फड़फड़ा गए। तो महात्मा बोले, चलो छोड़ तो देंगे, जाते जाते एक बात बताओ, हम में और तुम में अंतर क्या है? कोरबा का सेठ बोला, महाराज एक अंतर है हम में और तुम में। बोले क्या? बोले हम, आप छोड़ सकते हो पकड़ करके, हम छोड़ नहीं सकते हैं, यही साधु में और संसारी में अंतर है। बाद में महात्मा पूछने लगे, कहां जा रहे? बोले कोरबा जा रहे। बोले चले जाओ, अच्छा है, भला है। तो महात्मा कौन? जो त्यागी है, जिसके अंदर त्याग जागृत हो। मेरे पागलों, संसार में सुखी रहने का सूत्र है कि संसार की वस्तुओं से मोह ना करो। हैं? ऐसे समझो, हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते 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 हैं 30 मर गए, और कहते हैं बिस्कुट लाओ। अब बताओ, 30 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा लो। तो 30 मर गए। ऊपर से ये भी कहते हैं अखबार वालों ने कम लिखे होंगे, ज्यादा मरे हैं, और कहते बिस्कुट लाओ। अरे भाई 30 मर गए हो, तुम बिस्कुट मांग रहे। इतने में जैसे ही लिस्ट पड़ी और किसी अपने का नाम आ जाए,
तुरंत चाय छूट जाती है, तुरंत दुखी हो जाते, अरे ये भी चले गए, राम राम राम, गाड़ी निकालो भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो दुख 30 के मरने का नहीं, कोई एक अपना मर गया उसका दुख हुआ। इससे सिद्ध होता है दुख मरने का नहीं होता है, कोई अपना मरे उसका दुख होता है। जिसको हम अपना मान लेते हैं उसका दुख होता है। मेरे पागलों, संसार को हम अपना मानेंगे तो दुखी रहेंगे, भगवान को अपना मानेंगे तो सुखी रहेंगे। ये सूत्र है सुखी रहने का। यहां जो भी है सब भगवान। तो हनुमान जी का स्वभाव साधु स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, साधु स्वभाव, संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गहिले वे थोथा दे उड़ाए। संत कैसा होता? संत सार को रख लेता, कचरा को उड़ा देता। अच्छा, संत होता है चलनी की तरह। किसकी तरह? बोलो, चलनी की तरह। चलनी में आटा डालो तो आटा नीचे और कचरा ऊपर रह जाता। संत भी ऐसे ही होता है। संत सार सार को रख लेता है और थोथा को उड़ा देता है। मेरे पागलो, एक बात बोलें, कह दो, बोलो, जोर से कहो। तुम संसार सागर में जीवन जीना तो सूपा की तरह जीवन जीना। जैसे सूपा में धान फटकते तो वो कचरा को फेंक देती, सार को रख लेती, वैसे ही तुम संसार में रहना, भगवान के नाम रूपी सार को रख लेना और संसार रूपी थोथा को उड़ा देना। सूपा से सीख लेना। हमसे कई लोग कहते कथा क्यों सुननी है, इतनी कथाएं हो रही, फलाने महाराज जी भी कर रहे, वो भी कर रहे, अब आप भी कर रहे, अब 5 दिन तक कोरबा में क्यों कथा सुने? अरे पगला, ठटरी के बरे न कटा, तुम कह रहे कथा क्यों सुने? अरे भैया, समुद्र की एक आदत है, समुद्र में कुछ भी डालो वो वापस लौट आता है। हाँ जी या ना जी? कितना भी कचरा फेंक दो वो लहरों के माध्यम से कहां आ जाता है? किनारे पर आ जाता है। समुद्र की जैसी आदत है वैसी हमारे परमात्मा की भी आदत है। जो परमात्मा को सौंपोगे वो तुमको भी वापस ही कर देगा। कथा में बैठने का मंतव्य है कि हमने प्रभु को समय दिया तो हमने भगवान को समय दिया, भगवान हमें भी समय दे। एक बात और बोले, यहां पर नौकरी करने वाले कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाओ। जो कैसी भी प्राइवेट भी नौकरी करते हो, सरकारी करते हो, दोनों लोग हाथ उठाओ। जो भी करते हो, ठीक है, हाथ नीचे करो। 20,000, 30,000, 50,000, 10,000, 1 लाख, जो भी वेतन होगी, आप महीना का इतना पाते हो तो कितने घंटे की नौकरी करनी पड़ती? 8 घंटे की करनी पड़ती ना। ध्यान से सुनना, कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती? 8। जो तुम्हें 30,000 रुपया दे रहा, पूरे महीना में 26 दिन तुम्हें रोज 8-8 घंटे देना पड़ता है, तब उसकी ड्यूटी पूरी होती है, तब वो तुम्हें वेतन देता। और तुम्हें अपने मालिक के प्रति विचार है, अपने अफसर के प्रति विचार है कि वो 30,000 दे रहा तो हमें 8 घंटे ड्यूटी भजाना ही भजाना। कभी एक विचार और करना, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसकी कितनी ड्यूटी भजा रहे हो, उसके लिए कितना समय है तुम्हारे पास। जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, उसकी कितनी ड्यूटी भजा रहे, ये कभी विचार करना। ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा ना, उसी दिन दुनिया में तुमसे बड़ा आध्यात्मिक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कि 20,000 की नौकरी करके हम 8 घंटे जब संसार के व्यक्ति को दे सकते हैं, तो जिसने इतना बड़ा जीवन दिया 2-3 घंटे उस परमात्मा को भी तो दे सकते हैं, उसकी भी तो ड्यूटी भजा सकते हैं। तो मेरे पागलो, हनुमान जी साधु हैं। क्या है? साधु नहीं, परम साधु है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कोई साधु हो ही नहीं सकता। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा, साधु संते के तुम्हें रखवारे, साधु संते के गाइए, रखवारे रखवारे
साधु संत के तुम रखवारे। गाइए। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। 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 साधु संत के तुम रखवारे। 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 हनुमान जी संत नहीं परम संत हैं। मेरे पागलों, हनुमान जी जैसा संत कौन हो सकता? जो साधु संतों का रक्षक हो वही तो परम संत हो सकता। उन्हीं के कांड का नाम सुंदर कांड है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। सुंदर कांड। सुंदर कांड की छठवीं बात और सुनो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुंदर कांड सुंदर इसलिए है, यही वो कांड है जिसमें राम से ज्यादा नाम की महिमा है। राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा है। कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। नाम की महिमा तो स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते। मेरे पागलों, कलयुग में वर्णन है, गोस्वामी जी ने कहीं जगह लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर होते रही पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। गाइए। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर नर उतरहि पारा। सीताराम सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम। कलयुग में केवल भगवान के नाम की महिमा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर 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 नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। इतना ही नहीं, रामायण में ये वर्णन है, पर भागवत में भी वर्णन है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। मेरे पागलो, राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी से बड़ा उसकी महिमा सुंदर कांड में। किसमें है? बोलो बोलो बोलो। सुंदर कांड में क्या है महिमा? नाम की महिमा क्या है? पूछो क्या है, जोर से पूछो। सुनो। विनय न मानत जलद जड़, भये 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भये बिन हो ये न। जब राम जी ने प्रत्यंचा पर धनुष चढ़ाया और समुद्र को छोड़ दिया, जब बात नहीं मान रहा था, तुरंत समुद्र हाथ जोड़कर आ गया, महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई भूल हो गई। राम जी बोले 3 दिन से हम हाथ जोड़ रहे थे तब नहीं माने, जब आगी लग गई तभी माने हो। एक बात बोले, कुछ भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। आगे नहीं हम बोलेंगे, तुम समझदार हो, समझ गए ना? बातों के भूत। अब समझ जाओ, हम कह नहीं सकते ना। कुछ लोग होते हैं जब तक चटनी मिर्चा खा डाले तब तक सुधरते ही नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में उनको बेशरम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेशरम। बड़े बेशरम लोग होते कुछ लोग। जब तक रावण जब तक निपट नहीं गया तब तक माना कहां। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जब तक निपट नहीं जाते तब तक मानते नहीं है।
मेरे पागलो, राम जी ने भी 3 दिन तक विनती की, ए समुद्र भैया मान जा, हमको रास्ता दे दे। जब नहीं माना तो लक्ष्मण जी से बोले लाओ बाण, तुरंत लाओ, तीर उठाओ। लक्ष्मण जी कान में बोले हम तो पहले ही कहे थे कि इसकी कनपट्टी पे रख दो, अभी मान जाएगा। राम जी बोले ला ला ला, ये तुम्हारा वाला सिद्धांत तो ठीक है, पर हमारे वाले में पहले बिनती और फिर दे गिनती। लक्ष्मण जी से राम जी बोले पहले बिनती, जब ना माने तब गिनती, 2 3। लक्ष्मण जी बोले अब देखो मान गया ना, तुरंत समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज हमसे भूल हो गई। राम जी बोले ऐसी भूल होती है, 3 दिन से समझा रहे, बिनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। अब माने हो तो समुद्र पता है क्या बोला, महाराज भूल तो हो गई, एक उपाय है। का आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाए। नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, ये जिस पत्थर को स्पर्श कर देंगे वो पानी में तैर जाएगा। राम जी बोले बहुत बढ़िया, जाओ बेटा खुश रहो। और सुनो, अगली बार से हम हाथ जोड़े तो तुम पहले ही खड़े मिलना प्रोटोकॉल में। नहीं तो अगली बार हम हाथ ना जोड़ेंगे, लक्ष्मण जी को आगे कर देंगे। समुद्र बोला महाराज मैं समझ गए क्या कहना चाह रहे। अब नल नील ने पत्थर उठाए और जिनको स्पर्श करें और पानी में डालें तो एक गड़बड़ हुई। पूछो क्या? अरे पूछो तो, जरा जोर से पूछो। पानी में पत्थर तैरे तो, लेकिन जुड़े ना, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, समुद्र बहुत बड़ा है ना, तो पानी में पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना, और पुल तब तक नहीं बन सकता जब तक जुड़े ना। अब पानी में पत्थर तैरने तो लगे पर जुड़े ना, तो राम जी बोले भैया कोई आर्किटेक्ट बुलाओ, इंजीनियर चाहिए। पानी में पत्थर तैर तो रहा है, जुड़ नहीं रहा, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक पुल ना बनेगा। तो इंजीनियर साहब गए। कौन? हनुमान जी। बोले प्रभु आज्ञा हो तो डिजाइनिंग हम कर दे, मास्टर प्लान तो बन गया है, डिटेल डिजाइन हम कर दे। हनुमान जी को देखकर राम जी बोले कर दो। अब हनुमान जी गए पत्थरों के पास, नल नील से बोले तुम स्पर्श करो। एक पत्थर को उठाया, रा लिखा, दूसरे पत्थर को उठाया, मां लिखा, दोनों को पानी में छोड़ दिया। रा मां की तरफ खींचने लगा, मां रा की तरफ खींचने लगा, और दोनों जुड़ते गए। कितना बढ़िया संकेत है इस कथा का। पागलो, एकमात्र राम है जो दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। दुनिया को जोड़ सकते तो राम जी जोड़ सकते। अब सुनिए, पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया, सेना पार होने वाली थी कि ब्रेकिंग न्यूज लंका में चली। क्या? कि वो जो 2 वनवासी है ना, वो पानी पर पत्थर तैरा दिए, बहुत जादूगर है। तो रावण के पास सेना जाके बोली न्यूज दिखा के कि वो जो 2 वनवासी है ना, वो कम मत मानो, बड़े चमत्कारी हैं, पानी में पत्थर तैरा दिए। तो रावण ने पूछा पानी में पत्थर कैसे तैर गए? बोले बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले उनके नाम से। रावण बोला नाम से? कौन नाम से? राम नाम से। रावण बोला राम नाम से कोई पानी में पत्थर तैर सकता है? एक राक्षस बोला हुजूर बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो। बोले हमको डर हो रहा, बीपी हाई हो रहा हमारा। रावण बोला क्यों? तो मंत्री बोला हमारा इसलिए बीपी हाई हो रहा कि जिनके नाम से पानी में पत्थर तैर रहे, यदि वो आ गए तो हम लोगों का काम तमाम कर देंगे। जिनका नाम इतना अद्भुत है, वो अगर सामने आ जाएंगे तो काम तमाम हो जाएगा। मेरे पागलो, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि राम जी की महिमा से ज्यादा सुंदर कांड में राम नाम की महिमा गाई गई। इसलिए हमें लगता सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड है। क्या है? बोलो। अरे जोर से तो बोलो। पीछे वाले तुम भी तो बोलो जी।
सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? सुना किसने किसने? अच्छा, जानता कौन कौन है? मानता कौन कौन है? और जो हाथ नहीं खड़े कर रहे वो बांग्लादेशी है का? हा? मानते हो सुंदरकांड? एक बात हमारी सुनो, सुंदरकांड की एक खूबी है। पूछो क्या? पूछो, जरा जोर से पूछो। सुंदरकांड के नायक हनुमान जी हैं, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद उनकी विनम्रता उनके जीवन से नहीं गई। इसी विनम्रता ने उनको चारों युगों में पूज्य बना दिया है। हनुमान जी की विनम्रता पूरे जीवन भर अतीव रही, इसलिए हनुमान जी को पूज्य बना दिया। और रावण के मरने का कारण पता है क्या है? दो कारण। पहला अहंकार, दूसरा परिवार।